प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया, यह कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। और जब सिक्का मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। तो यहां पर एक स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हैं। एक सिक्का खो जाता है और फिर वो बहुत यत्न के साथ ढूंढती है, दिया लेकर, झाड़ू लेकर घर के कोने कोने में, और फिर उसे मिल जाता है और बहुत खुश होती है। और ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने एक सत्य को समझाने के लिए हमें बताया। मध्य एशिया में जिन लड़कियों की एंगेजमेंट हो जाती है, मंगनी हो जाती है और शादी होने वाली होती है, तो मंगनी के समय जो लड़के के घर वाले होते हैं वो उस लड़की को एक हेडबैंड, सिर पे पहनने वाला एक बैंड होता है जो माथे पर एक गहने की तरह होता है, और उसमें 10 सिक्के होते हैं। तो 10 सिक्के छोटे छोटे उस लड़की के माथे पर एक गहने की तरह लगे हुए होते हैं। और ये उस लड़की जिसकी शादी होने वाली है, इसके लिए बहुत बहुमूल्य है, इसकी कीमत अलग ही है ना। अपने होने वाले दूल्हे का एक उसके लिए आशा की बात है। जिनकी शादी हो जाती है उनके लिए भी वो 10 सिक्के इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी यादगार है ना। ऐसी भी शायद कुछ विधवाएं होती होगी जो इन 10 सिक्कों को देखकर, शायद वो पहनती तो नहीं होगी अब, लेकिन उन 10 सिक्कों को देखकर अपने पति को, उसके प्यार को, अगर वो अच्छा रहा, अच्छा रहा हुआ होगा उसके जीवन में, तो उसको भी याद करती होगी। तो इसलिए एक मध्य एशिया की स्त्री के लिए या लड़की जिसकी शादी होने वाली है, उसके लिए 10 सिक्के बहुत कीमती थे, है ना। खरीद बेच के लिए उसकी कीमत शायद उतनी ना हो, लेकिन एक अलग कीमत थी जिसके साथ भावना, जिसके साथ प्रेम जुड़ा हुआ था। तो ऐसे ही एक स्त्री अपना एक सिक्का खो देती है और ऐसा लगता है ये इन 10 में से ही एक सिक्का था, और सिक्का रोल होकर कहीं घर में अंधेरे में चला जाता है। और जब इसको एहसास होता है तो ये बहुत चिंतित हो जाती है, मेरा सिक्का कहाँ चला गया। 9 थे लेकिन 9 काफी नहीं थे, है ना, पूरे 10 होने चाहिए थे। और ये बताते हैं कि क्योंकि उन दिनों जो घर होते थे, फर्श होते थे, वो या तो पत्थर के होते थे या मिट्टी के होते थे। तो ठंड सीधी आती थी तो लोग सूखे घास की कारपेट जैसे बना के रखते थे ताकि ठंड घर के अंदर ना आए। तो यानी उसको वो सारा सूखा घास निकालना पड़ा होगा और उसमें उसको भी झंझोड़ कर देखना पड़ा होगा कहीं इसमें तो नहीं है। और फिर कोने कोने में उसने दिया लेकर उस सिक्के को ढूंढा, और जब मिल गया तो बहुत खुश हुई। इतनी खुश हुई कि वो खुशी अपने पास रख नहीं पाई और अपनी पड़ोसिनियों को, अपनी सहेलियों को उसने बुलाकर उनको उनको एक प्रकार से दावत दी, मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत इसलिए बताया, ये समझाने के लिए कि वैसे ही हरेक आत्मा की, हरेक मनुष्य की कीमत परमेश्वर की दृष्टि में है।
उसके लिए वो एक उसकी अलग ही दृष्टिकोण है। वो खरीद बेच वाली कीमत नहीं है। वो कीमत इसलिए है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया और नहीं चाहता है कि मनुष्य की आत्मा मरने के बाद खो जाए, अर्थात अंधकार में चली जाए। अंधकार जो नरक का दंड है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि ऐसा किसी के भी साथ हो, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। वो धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो मनुष्य का उद्धार करने के लिए आया। किसी ने और एक उदाहरण देके बताया है कि मानो, है ना, तो मानो है, मानो के कोई घर का बड़ा स्वामी है और उसका बहुत वफादार नौकर रहा है सालों से। कोई तो अपने नौकर को, केयर टेकर को कहता है कि मुझे जल्दी से जाना है और तू बेटे का ध्यान रखना, है ना। बेटा बहुत छोटा भी नहीं था, बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन ये था कि ध्यान रखने वाला कोई ना कोई चाहिए था, शायद माँ नहीं थी। तो केयर टेकर ने कहा, हाँ साहब, सब करूँगा, सही सही, आप चिंता ना कीजिए। तो वो जाता है अपने टूर पे, अपनी यात्रा पे, और वापस आता है। तो वापस आता है तो एकदम नौकर दौड़ के आता है, कहता है, सब कैसा रहा, और सब ठीक है। और देखिए साहब, मैंने बच्चे के सारे कपड़े एकदम धुल के, उनको सुखा के, उनको प्रेस करके मैंने एकदम संभाल के रखे हैं। तो मालिक बोला, चलो वो तो ठीक है, तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन कहाँ है बेटा मेरा? बोला कि साहब, ये मुझे नहीं मालूम कि बेटा कहाँ गया। कपड़े तो मैंने संभाल के रखे हैं, प्रेस करके रखे हैं, बहुत सुरक्षित रखे हैं, लेकिन बेटा कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। तो ये वही सिचुएशन है जब एक मनुष्य परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा रहेगा तो कहेगा कि परमेश्वर, मैंने अपनी देह का बहुत ध्यान रखा, मैंने कोई भी चीज नजरअंदाज नहीं की, मैंने उसको बहुत खिलाया पिलाया, मजबूत बनाया, तंदुरुस्त रखा, सुंदर रखा, लेकिन मेरी आत्मा के बारे में परमेश्वर मुझे नहीं मालूम कहाँ खो गई। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य जगत का सारा धन या पूरा संसार प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो ले तो उससे क्या लाभ? क्योंकि जब आत्मा खो जाती है तो दंड भयानक है। लेकिन आत्मा बचती कैसी है ना? जब आत्मा खोने की बात है तो आत्मा बच कैसे सकती है? प्रभु यीशु इसलिए आया कि हमारी आत्माएं बच जाएं, हम परमेश्वर के दंड से बच जाएं, उस भयानक नरक के दंड से हम बच जाएं। बचने का अर्थ ही है, यीशु नाम जो है उसका अर्थ ही है बचाने वाला। बाइबल में दो ऐसे सवाल सामने आते हैं, और पहला सवाल ये था, किसी सरदार ने उससे पूछा, यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यह अमीर आदमी था, अनंत जीवन चाहता था, इसके दिल में एक बड़ी भूख प्यास थी, सवाल था। और एक दूसरा सवाल आता है, और यहां पर एक जेलर है जिसको बड़ी आत्मगिलानी होती है, तो वो परमेश्वर के दासों को बाहर लाकर उनसे पूछता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? एक पूछता है, उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और यहां पर एक जेलर पूछता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? दीन की अपने दिल की अंदर से जो अभिलाषा उभरती है, ऐसा सवाल है। वो चाहते थे, कुछ और चाहते थे, इस संसार की चीजें से संतुष्ट नहीं थे, वो कुछ और, उनका जो अंदरूनी जीवन था भूखा प्यासा था। और उनको ये जवाब दिया गया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना
उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु के नाम के द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं। स्वर्ग के नीचे एक ही नाम मनुष्य जाति को दिया गया, प्रभु यीशु का नाम। और इसलिए वो कहता है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, उस यीशु पर जिसने तुझसे प्रेम किया, तेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, तेरे पापों को, तेरे दंड को, तेरी सजा को उसने अपनी देह में क्रूस के ऊपर उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि मेरे और आपके पाप धुल सके जब हम विश्वास करते हैं। इतना ही नहीं, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और यदि आप प्रार्थना करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाते हैं, तो आप सदा के लिए, अनंत काल के लिए बच जाते हैं, है ना। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।